आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा 47 वर्ष पूर्व लगाए गए आपातकाल की वर्षगांठ पर काला दिवस मनाया गया। महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांधी वाटिका में धरना दिया। जिला संयोजक डॉक्टर हापूराम चौधरी और जिला अध्यक्ष और विधायक मोहन राम चौधरी ने बताया कि लोकतंत्र और राजनीति का काला दिवस 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू किया गया, जिसमें जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक और देश की विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया। लाखों कार्यकर्ताओं को अकारण जेलों में ठोस दिया गया, यातनाएं दी गई। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर प्रतिबंध लगाकर संविधान की हत्या की गई। कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री मधु कुमावत, जिला महामंत्री रमेश अपूर्वा, शहर मंडल अध्यक्ष नंद किशोर जांगीर, महामंत्री बजरंग लाल शर्मा, परमिल नाहटा, सूरज नागोड़ा, उपाध्यक्ष कालूराम बोराना, प्रमोद सोनी, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष मंगनीराम सांकला, महामंत्री विजय पवार, जिला उपाध्यक्ष रामनिवास सांकला, गोविंद प्रकाश सोनी, धर्मेंद्र सोलंकी, सोशल मीडिया जिला संयोजक सुनील विश्नोई, जिला महामंत्री महिला मोर्चा पुष्पा बागड़िया, आरती देवी, श्वेता सोनी, नंदिनी आचार्य, राजकुमारी आचार्य, अर्जुन राम महरिया, राजेश रावल, जिला महामंत्री युवा मोर्चा धर्मेंद्र सोलंकी, रामसुख सांकला, हेमंत वैष्णव, अशोक शिरोही, ताराचंद गांची, अरविंद भाटी, कमल सोनी, मुकेश, सुरेश, दिनेश, सुरेश, धनरूप, देनाराम, रामकिशोर जावा, सिद्धार्थ चौधरी, पवन शाश्वत सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे और पूर्ववर्ती सरकार के आपातकाल की भरसक आलोचना की। पार्टी कार्यालय में आपातकाल में जेल गए मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी के रूप में सम्मानित किया गया। और उधर जो है सब जगह पूरे देश में रात्रि को ही 25 जून को लोगों को अरेस्ट करना चालू कर दिया, अरेस्ट कर लिया। जैसे नागौर में आप लोग जानते हो, ये अपने जो बागीर जी थे सोनी, रेडियो वाले जो जनसंघ की मीटिंग का अनाउंस करते थे, उनको कहते हैं कि आज गांधी चौक में भाइयों जनसंघ की मीटिंग होने वाली है, आप सब पधारें, लिख के देते थे, वो बोल देते थे तो का ये जनसंघ का। उनको पकड़ा बागरी जी को, एक वो नामदेव जी थे, सागर के थे, यहाँ रहते थे, कब तक काम करते, उनको पकड़ा। चांदमल जी रांका उस जनसंघ के कार्यालय मंत्री थे, उनको पकड़ा। शिवनारायण जी चौधरी संघ के नगर कार्य थे, इस पहले थे, उस समय तो नहीं थे, लेकिन उनका भी नाम उनके पास था, उनको पकड़ा। और इस प्रकार से हमारे इन लोगों को डीडवाना में संघ के कार्यकर्ताओं को संचालक थे विलाप जी, उनको पकड़ा। नारायण जी काक को पकड़ा। और ऐसे लोगों को हरिशंकर जी भावड़ा जरंगे उस समय अध्यक्ष थे जिला के, उनको अरेस्ट किया। ऐसे लोगों को अरेस्ट किया। 13,000 कार्यकर्ताओं को एक रात के अंदर पूरे देश में जो है, जो जिनके पद है किसी प्रकार के जिला के रोड में, उनको सबको अरेस्ट किया। और कांग्रेस से भी कुछ लोग बाद में अरेस्ट किया, जैसे मधुली में है, ये युवा तुर्क चंद्रशेखर है जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने देश के। इन लोगों ने, उन्होंने कहा भाई आपातकाल लगाना ठीक नहीं है, तो उनको भी जेल में डाल दिया। किसी प्रकार की जो है कोई आवाज़ इधर उधर से नहीं आया, सत्ता के खिलाफ अंदर डाला। और डालने के बाद इतना चक्कर चला, 3-3 महीने 4-4 महीने तो ये पता ही नहीं था नागौर के इतने लोगों के हमारे वो हैं कहाँ। मिश्र लाल जी ग्रुप भी थे उसमें, उनको भी अरेस्ट किया था। तो उनको जानकारी नहीं थी, परिवार को किसी को नहीं थे नागौर को वो कहाँ है। सब जगह पूरे देश में यही हाल थे। उनको बोला कि भाई हमें इमरजेंसी लागू करनी है। इमरजेंसी आप सबको पता है कि किस वे में इमरजेंसी होती है, या तो बाहरी या फिर आंतरिक कोई युद्ध होता है तब इमरजेंसी लागू होती है। उन्होंने कहा कि देश खतरे में है, देश को बचाने के लिए हमें इमरजेंसी आपातकाल लगाना पड़ेगा। 12 दिन आप घोषणा करते हैं, अब उनसे कोई पूछने वाला हो कि देश कौन सा खतरे में है, देश खतरे में तो आप ही हैं। यहाँ पे हम किसी की बुराई करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए,
अभी भाई साहब ने एक बात कही कि हमें यहाँ पे बुराई नहीं करनी है। हम आपातकाल के इस विषय को 25 जून को हम बार बार क्यों रिपीट करते हैं, इसका मुख्य कारण है आज की युवा पीढ़ी को ये नहीं पता है कि एक्चुअली में आपातकाल है क्या और कैसे हमारे लोगों ने संघर्ष किया और कैसे आज वास्तविक देखी जाए तो मोदी जी आने के बाद ही एक्चुअली देश आज़ाद हुआ है। इतने साल देश आज़ाद नहीं था। और मोदी जी ने एक बात भी मैंने सुनी थी, उन्होंने कहा था कि प्यासे को ही पता चलता है कि पानी की पिक्चर क्या है। तो ये आज की युवा पीढ़ी जो है, आज का जो युवा है, उन्हें नहीं पता था कि आपातकाल में क्या हुआ था। वो लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं। तो मेरा एक तो निवेदन आप लोगों से ये भी है कि अधिक से अधिक युवा मोर्चा से भी मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक युवाओं को जोड़े, उनको बताएं, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा मुद्दा है आपातकाल के बारे में। क्योंकि वंशवाद उस समय भी चल रहा था, वंशवाद आज भी चल रहा है। और आज ये क्या कह रहे हैं कि आज लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है। तो उस समय कांग्रेसी मर गए थे क्या, कहाँ चले गए थे? 11 लाख कार्यकर्ताओं को उन्होंने जेल में डाला था। और जेल में डाला नहीं डाला, कितने लोगों को उन्होंने मार दिया। न्यूज़पेपर्स उन्होंने बंद कर दिया, मीडिया सब बंद, सिर्फ एक वो गाने बजते थे। उस समय ये भी था कि गाने बजते थे। किशोर कुमार जी को, मुझे वाकई याद है कि किशोर कुमार जी को कहा कि आपको गाना गाना है, तो उन्होंने मना कर दिया, तो उनको ही ख़त्म कर दिया। ख़त्म कैसे करा? उनकी जो गाना गाने की जो प्रति उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। वैसे तो ख़त्म नहीं कर पाए, तो उनके खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई उसी को जाके उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये तो थी उनकी राजनीति और ये था उनका सपना। तो आज क्या स्थिति है? आज हमारे सीकर से ही, मैं तो सीकर में अशोक गहलोत जी पधारे हैं और पधारने का है कि वो ये सब बताना चाहते हैं कि हमने हमारे कार्यकाल में क्या किया। हमने हमारे कार्यकर्ताओं को फ़ोन करके बोला भी कि आप जाके ये तो बताना, वहाँ पे काले झंडे तो दिखाओ। हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी अभी 3 दिन पहले जल मंत्री है, तो उन्होंने अग्निपथ योजना को लेके काले झंडे दिखाए। और मैं तो कहना भी चाहूँगी आप लोगों को कि अभी घर घर संपर्क चल रहे हैं 2 दिन 3 दिन का, तो अब अग्निपथ योजना और अग्निवीरों के बारे में भी आप बताना चालू करो, तभी हमारी जीत होगी। ये देश को जलाने में लगे हुए हैं हम लोग, हमारे कार्यकर्ता थोड़ी जला रहे हैं या हमारा युवा थोड़ी जला रहा है। उनमें से मुझे लग भी नहीं रहा कि कोई एक भी सैनिक बनने लायक है। और ये तो ऊपर से आदेश भी आ गए हैं कि उन लोगों को तो पहली प्रायोरिटी से उनको हटा ही देंगे, उनको तो लेना ही नहीं है। आप उनकी योजनाओं के बारे में भी, अग्निपथ योजनाओं के बारे में भी बताएं, अग्निवीरों के बारे में बताएं। आपातकाल का विषय इतना बड़ा विषय है कि आप इस पर घंटों भाषण बोल सकते हो, घंटों आप इसके ऊपर बोल सकते हो, शुरू से लेकर आज तक। 25 जून 1975 आपातकाल को याद करने के लिए, उसकी काली करतूतों को याद करने के लिए, अपने देश की जनता को समझाने के लिए जो ये कार्यक्रम अपन ने आयोजित किया है, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश से मधु जी कुमावत, नागौर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहन जी भाई साहब, सभी पदाधिकारियों, मातृशक्ति देवतुल्य कार्यकर्ताओं, मीडिया के बंधुओं, मैं सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 25 जून को आपातकाल लगा था पीछे था, इसीलिए वो देश के लिए बहुत खतरनाक था, लोकतंत्र के लिए खतरनाक था। और इसीलिए हम जो है भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को काला दिवस के रूप में हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। जो हमें मालूम है, सबको मालूम है कि इंदिरा गांधी ने जो अवैध रूप से अपना चुनाव जीता था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला किया था कि इंदिरा गांधी ने जो है गलत तरीके अपना करके उसको चुनाव को जीता, इसीलिए रद्द किया गया उनका चुनाव। और ये भी कहा था कि 6 वर्ष के लिए वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकती। इसलिए ये 12 जून को जो है 1975 को फैसला आया। तो उन्होंने जो है इंदिरा गांधी ने उस समय षड्यंत्र करके फिर एक बार तो सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनको इतना तिरवार दी कि आप लोकसभा में तो जा सकती है, परंतु आप मत विभाजन में भाग नहीं ले सकती। एक और दूसरा उनका जो था 6 साल के लिए निष्कासन था, राजनीतिक पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकती, वो भी लागू रखा। इसीलिए फिर उन्होंने 25 जून को षड्यंत्र करके फखरुद्दीन अली उस समय राष्ट्रपति थे, उनसे सहमति करवा करके उनको बाज दिए किया और जैसे करके उन्होंने 25 जून 1975 रात्रि को 12 बजे इंदिरा गांधी ने घोषणा की, राष्ट्रपति जी ने भाइयों आपातकाल लगा दिया है।
आपको आतंकित होने की ज़रूरत नहीं है। और उसी रात को पूरे देश में 13,000 लोगों को इन्होंने, जो राजनीतिक दल के जो दायित्व लिए लोग थे, उनको अरेस्ट किया और ये क्रम आगे चलता रहा। लाखों लोगों को इन्होंने जेलों में दिया और बहुत सारी यातनाएं दी उन्होंने। बहुत सारे हमारे राज्य इंजीनियर था, उसके जो है उस रोलर चला दिया गया था और ऐसे ही कई एक इंजीनियर था जिनके नाखून निकाल दिए गए थे। मेडिकल केयर उस समय कॉलेज के छात्र ये आंदोलन में लगे हुए थे। जयप्रकाश सिंह नारायण उस समय जो उस आंदोलन में लगे थे। 25 जून को जो दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी 5 लाख लोगों की सभा हुई थी, उसका भी उनको खैर था। ये सब करते हुए बहुत सारे लोगों को सिगरेटों से दाग दिए गए कि ये लोग कहाँ हैं, बताओ, हमें अरेस्ट करेंगे। और इस संघ के कार्यकर्ता और उस समय राजनीतिक लोगों को जेल में डाला गया था। परंतु जो है उस समय आपातकाल के विरोध में पूरी जनता खड़ी हुई और जेल भरो आंदोलन चला। लाखों लोग जो है जेलों में गए और इस कारण से जो है ये लोगों में जागृति आई। और जब इंदिरा गांधी को लगा कि इस समय मैं जीत सकती हूँ, तब उन्होंने चुनाव की घोषणा करी। पर हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के दोनों, उनके वो बेटा दोनों ये हारे थे और उत्तरी भारत में केवल एक कांग्रेस की सीट आई थी, हम जानते हैं ये। इसीलिए ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। और जब भी इनको जिस प्रकार की कोई इन्होंने गड़बड़ घोटाले जो किए हैं, उनके लिए यदि कोई जांच एजेंसी पूछती है तो जाकर के मुख्यमंत्री मंत्री वहाँ जाके धरना देते हैं, दिल्ली में वहाँ बैठते हैं। और ये इस प्रकार की जो बातें और लोकतंत्र की बातें करते हैं, अच्छी नहीं लगती। परंतु ये सब लोग अभी जितने भी इकट्ठे हो रखे हैं, जो जमानतों पे छूटे हुए हैं, सब अधिकांश जमानतों पे छूटे हुए हैं। और ऐसे लोग जो है देश के सामने बोलते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं, आम जनता समझती है। और हम ये जो 25 जून को जिस हिसाब से उन्होंने 75 में किया, आम जनता को बताने के लिए इस दृष्टि से हमने जो है आज काला दिवस बनाया है। लोगों ने बड़ा उत्साह है, उमंग है। 5 बजे कार्यक्रम और है। इसके संबंध में हम जो लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने जेल में गए उस समय सत्याग्रह करके गए, इन्होंने पकड़ा वो अलग है, लेकिन सत्याग्रह करके जेलों में गए आपातकाल के खिलाफ, उन लोगों का आज जो है सम्मान किया जाएगा उनको। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको धन्यवाद दिया जाएगा। भारत माता की जय।